नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एलपीजी गैस सिलेंडर पर पाए 700 रुपए तक कैशबैक, पेटीएम दे रहा है ऑफर। और पिछले साल के करीब पहुंच सकता है जीएसटी संग्रह। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर पेटीएम ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लाया है। इस ऑफर के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको 700 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। यह ऑफर 31 मार्च 2021 तक है, यानी आपके पास सस्ता रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में केवल पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर गैस बुकिंग करनी होगी। इसके बाद आपको 700 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपए है। पेटीएम की ऑफर के साथ आप महंगे सिलेंडर को सिर्फ 191 रुपए में खरीद सकते हैं। पेटीएम का यह ऑफर केवल उन लोगों के लिए है जो पेटीएम से पहली बार गैस की बुकिंग करेंगे। सबसे पहले आपको पेटीएम में जाकर शो मोर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रिचार्ज एंड पे बिल्स पर क्लिक करें। आपके सामने बुक सिलेंडर का विकल्प आएगा। यहाँ आपको अपने गैस प्रोवाइडर का चुनाव करना होगा। बुकिंग से पहले आपको फर्स्ट एलपीजी का प्रोमो कोड डालना होगा। प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने पर सिलेंडर की पूरी कीमत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कैशबैक का यह ऑफर 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है। बुकिंग के 24 घंटे के भीतर आपको कैशबैक का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। स्क्रैच कार्ड को 7 दिनों के भीतर आपको इस्तेमाल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी के बीच सोयाबीन की कीमतें मंगलवार को अपने ऑल टाइम हाई 5,662 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। पिछले एक महीने में सोयाबीन की कीमतों में करीब 40% का उछाल दर्ज किया गया है। पिछले एक महीने में सोयाबीन की कीमतों में करीब 40% का उछाल दर्ज किया गया है। हालांकि इस बड़ी कीमत का फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि ज्यादातर किसान अपनी फसल पहले ही बेच चुके हैं। सोयाबीन की उच्च कीमतों के चलते मंगलवार को कमोडिटी एक्सचेंज एनसीटीएक्स में सोयाबीन रिफाइंड तेल के दाम 1,320 प्रति 10 किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि सोयाबीन कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण जिम्मेदार है। इस साल अमेरिका में ज्यादा ठंड पड़ी है और इससे वहां सोयाबीन की बुआई में देरी हुई है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम तेल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ गया है, लिहाजा इसका असर भी कीमतों पर पड़ा है। चीन लगातार सोयाबीन की खरीदारी कर रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के दाम ऊपर है। कोरोना की रोकथाम के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगने के डर से कंपनी और उपभोक्ताओं के स्तर पर जमाखोरी बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश में पिछले 3 सप्ताह से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इसके पीछे मुख्य वजह कच्चे तेल के दामों में गिरावट तो है ही, पर 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को भी इसका एक कारण माना जा रहा है। 2021 की शुरुआत से लेकर 26 फरवरी तक पेट्रोल और डीजल के दाम 26 बार बढ़ चुके हैं। इस दौरान पेट्रोल की कीमतें 7.40 रुपए और डीजल की कीमतें 7.60 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी थी। देश में 26 फरवरी को 5 विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। 27 फरवरी के बाद से अभी तक कीमतें स्थिर है। पिछले 24 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोल की औसत कीमतें दिल्ली में 91.17 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतें 81.47 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। खास बात यह है कि बीते 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 10% की गिरावट आई है। क्रूड ऑयल इस समय $64 प्रति बैरल पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हुए फ्लाइट के टिकट का रिफंड नहीं मिला है तो परेशान न हो। अगले हफ्ते तक फ्लाइट टिकट का पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाएगा। जिन यात्रियों को अभी तक लॉकडाउन के दौरान पिछली गर्मियों में कैंसिल की गई घरेलू उड़ानों के लिए रिफंड नहीं मिला है, उन्हें अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद है। जिन यात्रियों को अभी तक लॉकडाउन के दौरान पिछली गर्मियों में कैंसिल की गई घरेलू उड़ानों के लिए रिफंड नहीं मिला है, उन्हें अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले साल 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद से विमानों के संचालन को रोक दिया गया था।
देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो गई थी, लेकिन कई ऐसे यात्री हैं जिनके लॉकडाउन के दौरान खरीदे गए टिकट के पैसे वापस नहीं मिले हैं। यह मामला 25 मार्च से 25 मई तक रद्द की गई उड़ानों से संबंधित है, जिसके लिए एयरलाइंस ने बाद में उपयोग के लिए बुकिंग राशि को क्रेडिट शेल में स्थानांतरित कर दिया था, ताकि लोग बाद में कभी भी टिकट बुक करा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि वित्तीय संकट में विमानन कंपनियां 31 मार्च 2021 तक क्रेडिट शेल में रिफंड रकम रख सकते हैं। अगर यात्री ने मार्च के अंत तक क्रेडिट शेल का उपयोग नहीं किया है तो एयरलाइन नकद वापस कर देगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग के लिए एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट द्वारा कोर्ट के अक्टूबर के आदेश के 15 दिनों के भीतर राशि को यात्री को देना होगा। पिछले दिसंबर में सरकार ने कहा कि एयरलाइंस ने इस तरह के लगभग 3/4 टिकट वापस कर दी है, लेकिन कई यात्रियों को अभी भी अपने रिफंड की स्थिति पर कोई स्पष्टता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। सरकार के प्रयासों के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में कोरोना के बावजूद चालू वित्त वर्ष के आखिरी महीने में भी पिछले कुछ महीनों से जारी तेजी बरकरार रह सकती है। यही नहीं, सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में भी GST के जरिए होने वाली कमाई में इजाफा देखने को मिल सकता है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सरकार और GST संग्रह को लेकर हुए पुख्ता इंतजामों से बड़े पैमाने पर GST चोरी में कमी देखी गई। GST संग्रह का मौजूदा ट्रेंड अगले महीने अप्रैल से शुरू होने वाले कारोबारी साल में भी जारी रह सकता है। इसके पीछे बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस मैचिंग लागू होने को वजह माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कारोबारी साल यानी 2019-20 में कुल GST संग्रह करीब 12.25 लाख करोड़ रुपए हुआ था। इस साल वित्त वर्ष 2020 और 21 में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के बाद भी फरवरी महीने तक कुल GST संग्रह 10.12 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। LPG गैस सिलेंडर पर पाए 700 रुपए तक कैशबैक, पेटीएम दे रहा है ऑफर। और पिछले साल के करीब पहुंच सकता है GST संग्रह। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।